द्रौपदी देवी जी कथा के मुख्य यजमान परीक्षित रूप में विराजमान सम्माननीय हमारे भैया आकाश राजपूत एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती प्रियंका देवी जी और उनके समस्त राजपूत परिवार को, पूरे परिवार को व्यासपीठ के माध्यम से उनके माता पिता को, देखिए ऐसे आयोजन आज यदि कोई सत्यनारायण की कथा करवाता है, 7, 9, 10, 11 कन्या भोजन करवाता है, तब भी वो 10 बार सोचता है, महीनों पहले से सोचता है और तब सत्यनारायण की कथा करवा पाते हैं। और ये श्रीमद् भागवत कथा जैसा आयोजन, ये तो पता नहीं कितने जन्मों के भाग उदय होते हैं, पुण्य उदय होते हैं, 7 पीढ़ियों तक इस पुण्य का असर होता है, 7 पीढ़ियां तक तर जाती हैं। ऐसे श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन धन्य है उनके माता पिता को, और भोले बाबा की कृपा से, शंकर भगवान की कृपा से ये आयोजन हो रहा है। हमारे डीजे साउंड वाले भैया, टेंट सब ग्राम नाद से आया है, भैया शिव कुमार, भैया मिथिलेश राजपूत। आइए, जिनका नाम ले लिया ठीक है, नहीं ले पाए तो कोई बात नहीं भैया। और आज का प्रसाद शायद राकेश भैया जी की तरफ से ना, भोजन भी था। आइए सभी 2 बार भगवान का नाम ले। देखिए आज बड़ी सुंदर कथा है, आज तो रसगुल्ले वाली कथा है। देखो महाराज सबके मुंह में पानी आ गया, तो रसगुल्ला बटेंगे। रसगुल्ले की बात कही तो देखो सबका ध्यान एकदम सामने हो गया, जो इधर उधर देख रहे थे ना वो भी सामने देखने लगे। अरे हाँ, अब घर जाना ना, और जो लोग कथा में नहीं आए तो बताना आज रसगुल्ले वाली कथा थी, तुम चूक गए जो कथा में नहीं गए। जिस दिन कन्हैया का जन्म होता है ना, उस दिन रसगुल्ले वाली कथा होती है। आइए सभी 2 बार भगवान का नाम ले, बड़े प्रेम से ताली बजाते मेरे साथ। राधे बोल, राधे बोल, वृंदावन की गलियां ऐसे ताली बजाई जाती है क्या? एक बार सभी लोग जरा दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे। पहले तो भैया पूरे पूरे हाथ उठाओ, आज कंजूसी नहीं करनी है। एकदम हाथ खोल कर, दिल खोल कर और मुंह खोल कर सभी लोग बोलेंगे क्या? ओ राधे बोल, राधे बोल, वृंदावन की गलियां डोल। ऐसे नहीं, कृष्ण के माथे पे मुकुट विराजे, कृष्ण के माथे पे मुकुट विराजे, मुकुट विराजे, मुकुट
80-80 साल के बूढ़े बाबा भी नाचते हैं डीजे के सामने, डांस करते हैं, हजारों की गड्डी उड़ाते हैं। महाराज बेटा की शादी है, आज नहीं डांस करूंगा तो कब करूंगा। और भगवान के भजन में, कीर्तन में, भगवान के जन्मोत्सव में, बधाई में बड़ी कंजूसी करते हो, बड़ी शर्म आती है, बड़ी लाज आती है। ताली बजाने में लाज आती, बगल वाला क्या कहेगा, भजन में ताली बजा रहा है, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। एक बार दोनों हाथ उठा करके सभी।
अच्छा, कल कितने लोग आए थे, जरा हाथ उठाइए। कल कौन सी कथा हुई थी, कोई बता सकता है? बस यही मत पूछो। कल किसने कौन सी साड़ी पहनी थी ये पूछ लो। कल किसकी बहू आई थी, किसकी नहीं आई थी ये पूछ लो। लेकिन कल कथा कौन सी हुई थी ये मत पूछो। अच्छा, अब सही बात भी है। कथा को देखो महाराज, ये कलयुग है। अब टीवी में 3 घंटे फिल्म आती है तो नींद आती है? नहीं आती ना। अब कथा में अगर 20 मिनट प्योर कथा चलने दो तो आधे लोग सो जाएंगे। अच्छा, एक बात और है, जब कथा में नींद आ जाए तो समझ लेना असली कथा हो रही है। यदि कथा के बीच में नींद आने लग जाए तो समझ लेना कि कथा असली चल रही है, कोई मिलावट नहीं है। यही कथा है। मेरा मतलब ये नहीं है कि जिसको नींद नहीं आती तो कथा नहीं हो रही है, लेकिन जो मीठी नींद कथा में आती है वो घर में भी नहीं आती, क्योंकि ये अलग ही स्थान है, ये अलग ही जगह है। यहाँ बड़ा सुकून है, बड़ी शांति है। हम और आप सब लोग पंडाल के बाहर जाते हैं ना तो 84 का चक्कर लग जाता है। कितनी परेशानियां अब मनुष्य जीवन मिला है, तो मनुष्य जीवन से जुड़े हुए सारे सुख दुख हर व्यक्ति के होते हैं। तो पंडाल के बाहर सब परेशान है, लेकिन जब पंडाल के अंदर आते हैं ना, भगवान का नाम लेते हैं तो हमारा भी दुख दर्द मिट जाता है, और आप सुनते हो तो आपका भी मिट जाता है। इसलिए और ऐसा संसार में कोई है नहीं जो हाथ ऊपर उठा करके दावे के साथ ये कह दे कि मुझे कोई दुख नहीं है। बताओ, कोई है? ईमानदारी से बताना। अरे महाराज, अब हम तो 20, 25, 30 साल के हो गए, आप लोग अब जिसकी उम्र बीत गई उसको तो परेशानियां होती हैं। 5 साल के बच्चे को टेंशन है। 5 साल का बच्चा बेटा सर पे हाथ रखे, अरे बेटा क्या कर रहे हो, क्या? अरे बहुत टेंशन है, बात मत करो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको जीवन में दुख ना हो। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बेने रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, असुखी राम के दास। कोई तन दुखी। एक बार जरा दोनों हाथ उठा कर कहे जय श्री राम। ऐसे धीरे धीरे डर डर के बोल रहे हो महाराज, कहीं जोर से बोल दिया तो पुलिस पकड़ के ना ले जाए। इतने जोर से जयकारा लगाओ कि बगल वाले के कान के पर्दे कमजोर हो जाएं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपको पता है रामचरितमानस में लिखा गया, अंगद हनुमान रन गाजे, हाक सुनत रजनीचर भाजे। हनुमान जी लड़ते नहीं थे, बस बार बार रघुवीर संभारी। हनुमान जी जोर जोर से जय श्री राम कहते थे और आधे राक्षस डर के भाग जाते थे। लड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी, बस जोर से सिंह गर्जना करते, शेर के तरह दहाड़ते, जय श्री राम कहते और आधे राक्षस भाग जाते। कोई तन दुखी। महीने में 1-1 करोड़ रुपए आ रहा है। कितना? 1-1 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो रहा है, और खाते क्या है? मूंग की दाल के साथ में रोटी का रूखा फुल्का।
चिपड़ के रोटी नहीं खाते, घी लगा के नहीं खाते। क्यों? 1-1 करोड़ रुपए महीने में आ रहा है और भले आदमी बिना चिपड़ी रोटी खाते हो। अरे बोले क्या बताएं, हार्ट पेशेंट हूँ, दिल का मरीज हूँ, घी लगा के खा लूंगा तो मर जाऊंगा। अब करोड़ों की संपत्ति आ रही है, 1-1 महीने में करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन घी लगा के रोटी नहीं खा सकते। बताओ, शरीर से बहुत दुखी है। धन दौलत की कमी नहीं है, लेकिन शरीर से दुखी है। अब कोई मन दुखी, जब बेटा जन्म देता है ना, घर में किसी के यहाँ बेटा होता है ना, बड़े ढोल नगाड़े अबीर गुलाल उड़ता है, डीजे साउंड बजता है, बड़े धूमधाम से जन्मोत्सव होता है। अब किसी के घर में बेटी हो जाए मारा तो कोई कटोरी तक नहीं बजाता। अच्छा, हॉस्पिटल में जब बेटा जन्म लेता है ना, तो नर्स भी आती है, कहती है 500, 1000, 2000, 10,000 लूंगी, बेटा हुआ है। और नर्स अंदर से आए और पूछो क्या हुआ, तो वो भी ऐसे मुंह लटका के कहती है मानो जैसे इसी को पूरा दान दहेज देना। बोले बेटी हुई। बताओ, उसका भी मुंह उतर जाता है जैसे इसको शादी करनी हो। कभी बेटा नहीं सुनता, कभी बेटी नहीं सुनती। हम सोच ही रहे थे कि पिछोर के बगल में कथा हो, हमारे मामा जी ना आए, हमारे जराय से आए हैं। बोलो जय श्री राम। अब कहीं आसपास कथा होती है तो हमारे मामा जी तो वहां पहुंच ही जाते हैं। बोली बांके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। कबीर सब जग निर्धन, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन। मेहनत मजदूरी करता है, आज दिन भर मेहनत मजदूरी करने के बाद 500 रुपए मिलते हैं। आज 300 रुपए 500 रुपए में खुद खाए, पत्नी को खिलाए, परिवार को खिलाए, और 2-4 नाते रिश्तेदार आ गए तो बेचारे के 500 रुपए मेहमानगिरी में खर्च हो गए। अब वो भी छोटे मेहमान आ गए, तब कोई ज्यादा बड़े वाले मेहमान आ गए। बड़े वाले समझ रहे हो ना? आज छोटे मेहमान आ गए तो 200-500 उनमें खर्च हो गए, और थोड़े ज्यादा बड़े वाले मेहमान आ गए तो वो भी कम पड़ गए। बेचारा धन से बहुत दुखी है, लेकिन सुखी कौन है? जो भगवान के नाम को अपना धन मान ले। केवल नाम लेने से नहीं, वो ये समझे कि इससे बड़ा धन संसार में कोई है ही नहीं। जिन्हें राम नाम गायो, जिन्हें राम नाम गायो, तिन बड़ा सुख पायो। जिन अभिमान को बढ़ायो, ताकि भई दूर धानी। और 2 दिन की माया देख, खूब तो लुभानो मन। अचित पाप में लगायो, गई वृथा जिंदगानी। मेरा मेरा कहे, बता कौन अब तेरा है। जब काल करे फेरा, तेरी बचे ना निशानी। कहत बेनी बानी, सुन मान ले गुमानी। जा देख है बिरानी, तूने अपनी करमाना। तो मैं निवेदन कर रही थी, कल आप लोगों ने ध्रुव जी की कथा को सुना, प्रहलाद जी की कथा को सुना। प्रहलाद जी ने अपने पिता की बात न मानकर भगवान विष्णु का भजन किया, कीर्तन किया।
अब प्रहलाद की लाज बचाने के लिए भगवान खंबे से प्रकट हो गए। आपने गज की कथा को सुना। गजराज को बड़ा अभिमान था, मेरे अंदर 10,000 हाथियों की ताकत है, 50 पत्नी है, 150 बेटे हैं। लेकिन जब तालाब में नहा रहा था तो एक ग्राह ने, मगर ने उसके पैर को पकड़ा। अब हाथी के अंदर तो वैसे भी कितनी ताकत होती है बताओ, एक तो हाथी, और हाथी में भी 10,000 हाथियों की और ताकत, तो कितना बलशाली होगा। अब हाथी ने अपनी ताकत पूरी लगा दी, पैर को छुटा नहीं पाया, और जो 10,000 हाथियों की ताकत का उसको वरदान मिला था, वो 10,000 हाथियों की ताकत भी लगा दी, फिर भी पैर को नहीं छुटा पाया। और फिर बेटे और पत्नियों से कहा कि मुझे बचाओ, निकालो। बेचारी पत्नियां और बच्चे 2-4 खींचते रहे, बाहर निकालते रहे, फिर भी पैर को नहीं हटा सके। कुछ देर बाद बच्चों ने तो मुंह फेर लिया, चल दिए। पिताजी रोते रह गए, अरे बेटा तुम्हारे लिए मैंने क्या नहीं किया। अरे माता पिता जो भी करते हैं अपनी संतानों के लिए ही तो करते हैं, चाहे घर मकान बनाए, चाहे जमीन जायदाद बनाए, खून पसीना बहाते हैं, इतनी भागदौड़ करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, अपने लिए थोड़ी करते हैं। कमा कमा के किसके लिए रखते हैं? अपनी संतानों के लिए रखते हैं, अपने बच्चों के लिए रखते हैं। और यदि खुद का बेटा पिता को मौत के मुंह में छोड़ के भाग जाए, इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या होगी? उसको बचाने वाला कौन है? जब अपना ही बेटा काम ना आए, अपनी ही बेटी बात ना माने, अपना ही परिवार यदि साथ ना दे, तो दुनिया में किससे उम्मीद की जा सकती है? आज बेटे तो चल दिए, बोले पिताजी हम इतनी देर से तो खींच रहे, आप तो बाहर आते ही नहीं हो। बेचारी पत्नियां 2-4 दिन और लगी रही, वो भी चली गई। अब बाद में भगवान को बुलाया, भगवान ने बचाया। कल आपने 52 अवतार तक कथा को सुना, आज राम अवतार की कथा है। आइए कथा में प्रवेश करते हैं, क्योंकि आज कन्हैया का जन्म भी है। और श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, सुनो भगवान का 18वां अवतार। कल मैंने कथा को सुनाया था, समुद्र मंथन हुआ, बासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, मदरांचल पर्वत को रई बनाया गया, देवता और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। जब विष निकला भोलेनाथ पी गए, और जब अमृत निकला तो सारे देवताओं को पिला दिया गया। लेकिन अमृत पीने के बाद भी राजा बलि ने देवताओं को हरा दिया। अब वो भी गुरु शुक्राचार्य जी की कृपा से, साथ से, सहयोग से। लेकिन भगवान ने 52 अवतार लेकर राजा बलि से तीनों लोगों को छीन लिया। अब भगवान का, विष्णु जी का 18वां अवतार हुआ, राम अवतार। बोले कैसे का? सुनो, सरयू किनारे अयोध्या नगरी है, और अयोध्या के परम प्रतापी राजा हैं कौन? बोले दशरथ जी। वैसे तो बचपन से मैंने राम कथा की है, और रामचरितमानस में लिखा है, महाराज दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती
रामचरितमानस में लिखा है, अवधपुरी कुल मनि राम, और वेद विदित तेहि दशरथ नाम। अवधपुरी रघुकुल मनि राम, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पाने। सरयू नदी के किनारे, माता सरयू मैया के किनारे बड़े सुंदर अयोध्या नगरी है। अयोध्या नगरी के परम प्रतापी राजा चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ है, और राजा दशरथ के अनुकूल चलने वाली उनकी तीन पत्नी है। पत्नी यदि अनुकूल हो तो जिंदगी स्वर्ग है, और प्रतिकूल हो तो जिंदगी नरक है। आज लोग कहते हैं भैया कैसी जिंदगी चल रही है, बोले चल क्या रही है, कट रही है, बस एक जन्म किसी तरह इनके साथ काट ले। कुछ पति पत्नियों का जीवन ऐसा होता है, वो जीते थोड़ी है, काटते हैं। अब फेरे पड़ गए तो बस कट जाए एक जन्म इनके साथ, ऐसा नहीं। अच्छा, जिंदगी को काटना और जिंदगी को जीना दोनों अलग बात है। और जोर जबरदस्ती से जो जिंदगी जीते हैं वो जिंदगी काटते हैं, जीते थोड़ी है। और एक जीवन वो है जो हंस करके जिया जाए, खुल करके जिया जाए, मिलकर जिया जाए, परिवार के साथ जिया जाए, सबको साथ लेकर के जिया जाए। एक हास्य कवि ने कहा है, पत्नी किसे कहते हैं? बोले पत्नी वो जो पति पर रहे तनी और पूरी खर्च करा दे पति की मनी, बस वो है पत्नी। अच्छा, आप पत्नियों को कपड़ा देते हो ना धोने के लिए, अब आपको याद नहीं रहा और 2 घंटे बाद आपको याद आया कि मैंने कपड़ा धोने दिया था, उसमें पैसे रखे थे, जेब में पैसे रखे थे। फिर पूछते हैं 2 घंटे बाद, अरे वो कपड़ा धोने दिया था उसमें कुछ मिला था, ऐसे चिल्ला के बोलती हैं। बोले विश्वास नहीं है तो कपड़े धोने मत दिया करो। ऐसे चिल्ला के बोलती हैं मानो जैसे महाराज राजा हरिश्चंद्र के बाद इन्हीं का नंबर है। और जो कपड़े धोते वक्त जो विश्वास किया गया, जब वो कौन सा मनी सर्जिकल स्ट्राइक लगा, तब पता चला। बोले 10,000 मेरे पास भी रखे हैं, 20,000 मेरी। वो कहाँ से? बोले वो कपड़ा धोते समय जो विश्वास किया था वही तो निकला है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो कहा कि महाराज, माताएं कहती हैं कि आप कोई भी कथा कहता है, आपकी छोड़ो, हमारी छोड़ो, कोई भी कथावाचक कथा कहता है कि पत्नी का ये धर्म है, पत्नी का वो धर्म है, बहू का ये धर्म है। तो क्या पति का कोई धर्म नहीं होता? सारे धर्म पत्नियों के होते हैं, पति का भी तो कोई धर्म होता होगा। अब सीता जैसी पत्नी चाहिए तो राम जैसे पति।
अच्छा, जब राम जी ने एक बार सीता जी को छोड़ भी दिया और जब सबने कहा कि जब यज्ञ हुआ अयोध्या में और कहा कि पत्नी के साथ बैठना है, आपको दूसरा विवाह करना पड़ेगा, या तो आप सीता जी को वापस लेकर आइए और नहीं तो दूसरा विवाह कीजिए। तो राम जी ने सोने की सीता बनाकर बगल में बिठा ली थी, लेकिन दूसरा विवाह नहीं किया था। और आज महाराज होते हुए भी सीता जी तो नहीं थी और सब कह रहे हैं परिवार के कि विवाह कर लो विवाह कर लो, फिर भी नहीं किया। आज आज तुम्हारा मन से ही कर लेते हैं। तो पति के भी तो कुछ धर्म होते हैं। अगर बेटी से एक मटकी फूटती है ना, माँ कहती है बेटा फूट जाने दे, कमी थोड़ी है, दूसरी ले लेंगे। और बहू से फूट जाए, जब से घर में आई पूरे घर का सत्यानाश कर दिया। ऐसे अब सगुनी कदम लेके आई, जब से आई पूरे घर का विनाश कर दिया बेचारी। जो बेटी हमारे पास 15 साल रहती, 20 साल रहती, फिर हमें छोड़ के चली जाती, जब उस बेटी से इतना प्रेम करते हो, और जो दूसरे की बेटी अपना सब कुछ छोड़कर सारी जिंदगी आपके परिवार को पालती है, पढ़ाती, आपके परिवार को देखती है, आपके परिवार का ध्यान रखती है, वंश बढ़ाती है, तो उस बहू से, उस बेटी से कितना प्रेम करना चाहिए। आज जिस दिन सास अपनी बहू को बहू ना मानकर बेटी मानने लग जाए ना, और बहू भी अपनी सास को सास ना मान के अपनी माँ मानने लग जाए ना, तो 80% झगड़े घर के आज ही बंद हो जाएंगे। हमारे जो भैया लोग बैठे हैं ना, ईमानदारी से बताना, इनको कमाने की टेंशन नहीं है। इनको टेंशन है कि जब शाम को घर जाएंगे तो सबसे पहले हमारी मैया आएगी कि हमारी देवी जी आएंगी शिकायत करने। झगड़ा की बात बताने पहले हमारी माता खड़ी मिलेगी कि हमारी देवी जी खड़ी मिलेगी। बेचारे दिन भर काम करते हो, काम करते करते टेंशन यही रहती कि घर पे पता नहीं कौन सा महाभारत हो रहा होगा। और यदि सास बहू का झगड़ा खत्म हो जाए, दशरथ जी की तीन पत्नी कौशल्या, सुमित्रा, केकई, भगवान का दिया सब कुछ है। अब राजा थे वो तो, लेकिन फिर भी राजा दशरथ जी के जीवन में कमी थी। चक्रवर्ती सम्राट थे पर संतान नहीं थी। 60,000 वर्ष की उम्र हो चुकी थी। मान लीजिए आज 100 साल कलयुग में व्यक्ति की उम्र निर्धारित की गई है, कंफर्म की गई है कि कलयुग में 100 साल व्यक्ति जी सकता है। ज्यादा बढ़ जाए तो राम जी की कृपा पर 100 साल निर्धारित है, पर 100 साल वाला तो आपको 2-4 गांव में कोई एक मिलेगा। कोई जी रहा है 100 साल, 2-4 गांव में कोई एक मिलेगा। तो पहले लोग लाखों वर्ष जीते थे। अब 100 साल की उम्र में मान लो 60 साल के हो गए लेकिन संतान नहीं है। अब लाखों वर्ष जीते थे तो 60,000 वर्ष की उम्र हो चुकी है पर कोई संतान नहीं। एक दिन महाराज दशरथ जी जब स्वर्ग में गए और इंद्र की सभा में उनका अपमान हुआ, तो दशरथ जी को चिंता हुई। वीर जटायु ने उनको बचाया और दशरथ जी ने कहा मेरा प्राण बचाया, तुम मांगो क्या चाहिए। तो जटायु जी ने कहा अपना पुत्र दे दीजिए। तो दशरथ जी ने कहा कि अब तो और ज्यादा दो, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई। मैंने तुम्हें वचन दे दिया तुम जो मांगोगे देंगे, पर तुमने तो वो मांग लिया जिसके लिए मैं स्वयं परेशान हूं। लेकिन यदि मेरे घर बेटा हुआ ना, तो पहले मेरा वचन, बाद में मैं पुत्र सुख भोगूंगा। मेरा पहला पुत्र पर आपका अधिकार होगा, मेरे पहले बेटे पर आपका अधिकार होगा। और दशरथ जी आते हैं, माता कौशल्या रात्रि में दशरथ जी से बोले क्या बात है, आप बहुत परेशान हैं। दशरथ जी ने कहा कौशल्या मैंने कोई पाप किया होगा। अरे इतनी लंबी चौड़ी ये अयोध्या की राजधानी, इतना लंबा चौड़ा हमारा ये राजपाट, अयोध्या का ये साम्राज्य, ये हमारा सूर्यवंश, ये हमारा रघुवंश,
ये पवित्र गद्दी जिस पर राजा हरिश्चंद्र महाराज, रघु महाराज, भागीरथ बैठा करते थे, आज इस अयोध्या की गद्दी पर मेरे बाद में कौन बैठेगा? कौन हमारे अयोध्या का उत्तराधिकारी होगा? कौन हमारे वंश का वृद्धि करेगा? कौन हमारे वंश को बढ़ाएगा? अरे देवी कौशल्या, जब मैं जाऊंगा तो अपने पूर्वजों को क्या मुंह दिखाऊंगा? अपने दादा परदादा को क्या जवाब दूंगा कि मैं आपकी बनी बनाई अयोध्या नगरी को अनाथ करके आ गया, अयोध्या को सूना करके आ गया। कौशल्या जी ने कहा कि वंश बढ़ाने का कार्य तो पत्नी का भी होता है। हो सकता है कि हमारा ही भाग्य कोई खोटा हो। रात्रि में चर्चा होती रही, लेकिन महाराज दशरथ जी की गलानी मिटी नहीं, महाराज दशरथ जी की चिंता खत्म नहीं हुई। और रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिख दिया क्या? एक बार भूपति मन माही, गुरु ग्रह